दिल्ली के मालवीय नगर स्थित बहुमंजिल इमारत में हुए भीषण अग्निकांड ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। बुधवार सुबह हुए इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, अभियान पूरे होने की घोषणा कर दी है। इसी बीच आपको बता दें, जांच में यह भी सामने आया है कि जिस इमारत में आग लगी उसके पास वैध फायर एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था। इस खुलासे के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है। अधिकारियों के मुताबिक मालवीय नगर के हौर रानी इलाके में स्थित बहुमंजिल इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर संचालित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट से आग लगने की आशंका है। देखते ही देखते आग पूरी इमारत में फैल गई और कई मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि हादसे के समय इमारत में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। मृतकों के आपको बता दें कि मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों के नागरिक के होने की जानकारी भी सामने निकल के आई है। तो वहीं आपको बता दें कि एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि दोपहर 12:12 पर यहां पर खोज और बचाव अभियान पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। अभियान के दौरान कुल 47 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 21 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल लोग को यहाँ पर घायल हालात में भी कुछ लोग वो हैं और अभी भी काफियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने आपको बता दें इस मामले में गैर इरादा हत्या का मुकदमा वो भी दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का क्योंकि मानना है कि इमारत मालिक और प्रबंधन की भूमिका की जांच वो की जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने संकेत दिया है कि भवन मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनाते हैं आपको क्या कुछ आशीष सूद ने कहा है। गिरफ्तार किया जाएगा मालिक को जिसने लापरवाही की है। सब पे कार्रवाई हो रही है, आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। बहुत दुखद है और दिल्ली में ये पहली घटना नहीं है। पिछले 3 महीने की बात मैं करूं तो चौथी ऐसी बड़ी घटना है जहां पर 10 लोगों ने, 5 लोगों ने और यहां पर 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जो यहाँ का फायर डिपार्टमेंट है दिल्ली का, मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जो कॉरपोरेशन है, डीडीए है, एमसीडी है, इन्हीं के संरक्षण में कहीं ना कहीं इस तरीके की इलीगल कार्रवाई होती है। क्योंकि यहाँ की भी जानकारी जो मिली है उसके अनुसार 6 कमरों का एक गेस्ट हाउस है वो उसका परमिशन ली गई और लगभग 24 कमरे यहाँ पर चल रहे थे। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे थे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? निश्चित ही जो सिस्टम है या सरकार है, ये सरकार उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार है। 22 लोग मर जाते हैं, यहाँ की सरकार को जून नहीं रेंगती है। मुख्यमंत्री जी आराम फरमा रही हैं, एक आशीष सूद जी को, मंत्री जी को भेज देती हैं कि कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले जो 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं उनमें क्या कार्रवाई हुई है? क्या आज भी उसी तरीके एक वादा करके आप चले जाएंगे और दिल्ली इसी तरीके से आपको भुगतती रहेगी? माफ करना, ये सरकार वो निकम्मी साबित हो रही है। ये सरकार सिर्फ गरीबों को परेशान करने में लगी है। तो आपने सुना किस तरीके से जो मंत्री हैं आशीष सूद, उनका बयान तो सामने निकल के आया ही, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव ने भी यहाँ सरकार को घेरने का काम किया है। रेखा गुप्ता की सरकार को साफ तौर पे उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और तमाम चीजें यहाँ उन्होंने रखी हैं।